आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रस्तुत है सेवा पर्व। विकसित भारत के लिए बुनियादी ढांचे में क्रांतिकारी सुधार विषय पर समाचार दर्शन का विशेष अंक। आज के अंक में शामिल है देश में रेलवे के बुनियादी ढांचे में हुआ विकास व हरियाणा में राष्ट्रीय मुख्य मार्गों का बिछता जाल और वनों व ग्रामीण क्षेत्रों में संरचना का विकास। सेवा और सुशासन अर्थात जनसेवा के लिए शासन के मंत्र पर चलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने देश की प्रगति और बड़े बदलाव लाने के लिए अथक प्रयास किए हैं। आज की मंत्रणा का विषय विकसित भारत के लिए बुनियादी ढांचे में किए गए क्रांतिकारी सुधारों को लेकर है। आइए आपको ले चलते हैं रेलवे बोर्ड यात्री सुविधा समिति के पूर्व सदस्य डॉक्टर अशोक त्रिपाठी के पास। उनसे लेते हैं जानकारी रेलवे के बुनियादी ढांचे में हुए विकास की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अथक प्रयास के कारण इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट हुआ है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक रेलवे ने जो डेवलपमेंट किया है और विश्व के जो डेवलप कंट्रीज हैं उन्होंने जो रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर में या अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर में जो डेवलपमेंट किया है उससे कहीं बेहतर काम भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर में माननीय रेल मंत्री और प्रधानमंत्री के नेतृत्व के कारण आज संभव हो सका। छोटा सा उदाहरण आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये जान के आपको आश्चर्य होगा कि जो डेवलप कंट्रीज हैं जैसे ब्रिटेन, अमेरिका, लंदन, पोलैंड, इटली, ये सभी देश अभी न्यूक्लियर बेस्ड रेलवे इंजन और रेलवे के कोचेस ट्रेन चलाने में R&D के पोजीशन पे है, जबकि भारत की रेलवे ने इस पे ऑलरेडी काम करके इंजन और कोचेस बना लिए हैं और बहुत जल्द भारतीय रेल अपने यात्रियों को न्यूक्लियर बेस्ड इंजन के साथ रेल तोहफे के रूप में दिया जाएगा। डॉक्टर अशोक त्रिपाठी ने बताया कि भारत ने हाइड्रोजन आधारित रेल इंजन भी बना लिया है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि विश्व के डेवलप कंट्रीज अभी हाइड्रोजन बेस्ड रेलवे इंजन बनाने के शुरुआती दौर में हैं, जबकि भारत ने ऑलरेडी बना दिया है और ये कमर्शियल यूटिलाइजेशन के लिए भारत की आम जनता और यात्रियों को बहुत जल्द प्रदान किया जाएगा। ग्रीन रेलवे जो सोलर बेस्ड है वो ऑलरेडी बनाया जा चुका है, भारत की रेलवे ने तैयार कर लिया है और कमर्शियल उसका इस्तेमाल बहुत जल्द माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उनके हाथों से उद्घाटन करके आम जनता को प्रदान किया जाएगा। तो ये जान के आपको आश्चर्य होगा कि विश्व की कंट्री से हम कहीं आगे हैं और ये नेतृत्व का अपना एक बहुत बड़ा योगदान है। हम अगले 11 सालों की जो सहयोग सरकार से और जो निर्देश प्रधानमंत्री के कैबिनेट के द्वारा मिला है उससे इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत डेवलपमेंट हुआ जो अपने आप में सराहनीय है। अन्य क्षेत्रों में जैसे एडमिनिस्ट्रेशन और क्वालिटी ऑफ सर्विसेज के लिए, सेफ्टी ऑफ सर्विसेज के लिए, लॉस प्रिवेंशन के लिए ये आसानी, सहायता और मार्गदर्शन श्री नरेंद्र मोदी का प्राप्त हुआ और उसे इम्प्लीमेंट करने में भारत सरकार सफलता से, मुझे आशा है कि इस सफलता का योगदान और उसका आनंद आम जनता लेगी बहुत जल्द। कालका रेलवे स्टेशन को अमृत भारत रेलवे स्टेशन में बदला जा रहा है। आइए स्टेशन के बदलते स्वरूप की जानकारी लेते हैं स्टेशन अधीक्षक रोहताश सिंह से। विकसित भारत के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए कालका रेलवे स्टेशन का अमृत भारत स्कीम के अंतर्गत स्टेशन का अभूतपूर्व सुधार किया गया है, जिसमें विश्व स्तरीय एक एग्जीक्यूटिव लॉन्च और विश्व स्तरीय शौचालय का निर्माण किया गया है। इसी के अंतर्गत एक 12 मीटर चौड़ा फुट ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिस पर जलपान गृह और लिफ्ट की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। कालका शिमला रेलखंड जो कि एक विश्व धरोहर है, उसमें नए LHV कोच जो वातानुकूलित सुविधा से लैस होंगे, शीघ्र यात्रियों की सेवा में उपलब्ध होंगे। देश में गत 11 वर्षों में सड़कों का जाल बड़ी तेजी से बिछा है। नए राष्ट्रीय मुख्य मार्ग बन रहे हैं। आइए भारतीय राष्ट्रीय मुख्य मार्ग प्राधिकरण के चंडीगढ़ कार्यालय के प्रोजेक्ट निदेशक आशिम बंसल से लेते हैं हरियाणा में राष्ट्रीय मुख्य मार्गों के विकास की जानकारी। पिछले एक दशक में 2050 किलोमीटर से बढ़कर 2025 तक 3,391 किलोमीटर हो गए हैं। इस विस्तार के साथ साथ राजमार्गों की गुणवत्ता में भी महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। 490 किलोमीटर के मुकाबले 4 लेन और उससे अधिक के राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 220% बढ़कर आज की तारीख में 1566 किलोमीटर हो गए और इन हाईवों की गुणवत्ता में भी सुधार हुआ। श्री आशिम बंसल ने बताया कि कई नए एक्सप्रेस वे भी खोल दिए गए हैं। इससे न केवल यातायात की गति में सुधार होगा बल्कि उत्तर भारत के विभिन्न हिस्सों के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध भी मजबूत होंगे। इसके अतिरिक्त अंबाला कलाम ग्रीनफील्ड NH को भी हाल ही में खोला गया है, जो क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को और अधिक सशक्त करेगा। साथ ही शामली अंबाला नेशनल हाईवे का निर्माण कार्य भी जारी है, जो पंजाब और हरियाणा के उत्तर
प्रदेश से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। हरियाणा में चल रही अन्य सड़क परियोजनाओं पर श्री बंसल ने कहा, इसके अलावा अंबाला रिंग रोड, करनाल रिंग रोड, भिवानी हांसी, जलबेरा शाहबाद, रोहतक जींद और अन्य परियोजनाएं में भी तेजी से काम हो रहा है और ये सभी परियोजनाएं अगले 1 साल के भीतर पूरी हो जाएंगी। इन परियोजनाओं से इन क्षेत्रों में यातायात का दबाव कम होगा और लोगों को बेहतर सुविधा मिलेगी। पिछले कुछ वर्षों में न केवल NH नेटवर्क का विस्तार हुआ है बल्कि क्षेत्र विकास को एक नई गति और दिशा प्राप्त हुई। आइए अब मिलते हैं कैथल में राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर डॉक्टर विनोद कुमार से और उनसे सुनते हैं देश में संरचना विकास में आते बदलाव की कहानी। जैसा कि सर्वविदित है, आज भारत एक युवा देश है और निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। 2047 तक हमने विकसित भारत का जो लक्ष्य रखा है, उस मुहिम में अनेक कड़ियां जुड़ती हैं और उसके लिए बहुत सारे बुनियादी सुधारों की आवश्यकता थी जो सरकार कर रही है लगातार। इस दिशा में चाहे बहुत सारे प्रयास हैं, इसके साथ साथ हाईवे से लेकर बुलेट ट्रेन, ग्रीन एनर्जी से लेकर डिजिटल इंडिया और स्मार्ट सिटी से लेकर कहीं न कहीं गाँव की कनेक्टिविटी इत्यादि अनेक अभूतपूर्व परिवर्तन इन वर्षों में हुए हैं। यह सुधार केवल इमारतों के संदर्भ में या सरकारों के स्वरूप में ही नहीं बल्कि बुनियादी तौर पर सामाजिक आने बाने में बदलाव लाने में सहयोग करते हैं और प्रोत्साहित करते हैं। आज जब गांव और शहर के बारे में देखा जाता है तो लगभग समान सुविधाएं गांव के स्तर पर हो रही है और साथ में जो भारत का बुनियादी ढांचा है, विभिन्नता के साथ साथ अनेक तरह के संसाधन हमारे पास हैं। वन विभाग द्वारा भी वनों से जुड़ी संरचना का विकास किया गया है। हरियाणा के प्रधान मुख्य वन संरक्षक विनीत कुमार गर्ग से लेते हैं जानकारी। वन विभाग द्वारा वन्य प्राणियों की सुरक्षा हेतु संरक्षित क्षेत्रों के चारों तरफ इको सेंसिटिव जोन्स को अधिसूचित किया गया है। रोहतक तथा पिपली में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के अनुमोदन उपरांत चिड़ियाघरों की स्थापना की गई है। वन विभाग के भवनों तथा वन विश्राम गृहों को भी इस दौरान नए सिरे से बनाया गया है अथवा रेनोवेट किया गया है। देश के ग्रामीण क्षेत्र की संरचना की बात करें तो तालाब हर गांव की बुनियादी जरूरत है। आइए मिलते हैं हरियाणा तालाब प्राधिकरण के प्रमुख सलाहकार प्रभाकर कुमार वर्मा से और लेते हैं उनसे जानकारी कि इन 11 वर्षों में तालाबों का कैसे कायाकल्प हुआ है। हरियाणा प्रदेश के तरफ से तालाब जीर्णोद्धार के किए जा रहे कार्यों के बारे में कुछ विवरण। वर्ष 2018 में हरियाणा के लिए देश का पहला ऐसा राज्य था जहां पर हरियाणा तालाब प्राधिकरण का गठन किया गया। तब से हरियाणा तालाब प्राधिकरण इस दिशा में सतत रूप से कार्य कर रहा है। तालाब प्राधिकरण ने सर्वप्रथम अपने पूरे प्रदेश के सभी तालाबों को अपने पाउंड डाटा मैनेजमेंट सिस्टम पे तालाबों को दर्ज कराया, जिसके तहत अभी तक कुल जो तालाब दर्ज हैं अपने प्रदेश के 19,871 तालाब हैं। विभिन्न मापदंडों के आधार पर हरियाणा तालाब प्राधिकरण इन तालाबों को जीर्णोद्धार करने के लिए वार्षिक योजना बनाती है। श्री प्रभाकर ने बताया कि अमृत सरोवर योजना के तहत भी हरियाणा में बहुत काम हुआ है। वर्ष 2022 में अपने प्रदेश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अमृत मिशन के तहत अमृत सरोवर योजना की घोषणा की और इसके तहत प्राधिकरण ने अब तक कुल 2611 अमृत सरोवर बना लिया है। इस अमृत सरोवर योजना में हरियाणा तालाब प्राधिकरण अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार इसको 3 चरणों में भी बांटा है। पहला जो चरण है जिसे हम अमृत बोलते हैं, जिसमें जो 4 प्रमुख काम डिवाटरिंग, डीसिल्टिंग, एक्सकेवेशन और एम्बैंकमेंट, ये जहाँ ये 4 काम पूर्ण हो जाते हैं उन तालाबों को हम अमृत बोलते हैं। और जिन तालाबों के ऊपर प्लांटेशन भी, चलने के लिए रास्ता, बैठने के लिए बेंच की व्यवस्था और सोलर लाइट्स की यदि व्यवस्था जब हो जाती है उसको हम अमृत प्लस बोलते हैं। ऐसे कुल अमृत प्लस 1363 जो हमारे अमृत बने हुए हैं उसमें से 962 ऐसे हैं जहां पर पूरे 8 जो कंपोनेंट्स हैं वो पूर्ण हो चुके हैं। और ऐसे तालाब जिनसे आय का भी जरिया बनता है, आय का स्रोत बन जाता है, ऐसे तालाबों को हम अमृत प्लस प्लस की श्रेणी में हम रखते हैं। ऐसे कुल 444 तालाब हमने अमृत प्लस प्लस के रूप में रखा है। गाँव के तालाबों के भविष्य में कायाकल्प की जानकारी देते हुए हरियाणा तालाब प्राधिकरण के प्रमुख सलाहकार ने कहा, हमारी अब तक का जो 2025-26 तक की योजना है 6543 तालाबों को पुनर्जीवित करने में, अब तक उसमें से हम लोगों आदर्श तालाब के रूप में 1363 और नरेगा के तहत हम लोगों ने 1248 तालाबों को ठीक किया है। ऐसे कुल मिला के हमने 2611 तालाबों को हम लोगों ने ठीक कर लिया है। इसके कारण से गाँवों की
जो सोशल लाइफ है का जो पर्यावरण है, इनको जो हम पुनर्जीवित करते हैं तो पूरी वैज्ञानिक पद्धति को ध्यान में रख के, वातावरण के पर्यावरण को ध्यान में रख के, पानी का जो बायोडायवर्सिटी है उसको ध्यान में रख के और वैज्ञानिक पद्धति से हम उन्होंने कार्य पद्धति विकसित की है, उसके अनुरूप ही सभी तालाबों को पुनर्जीवित किया जा रहा है। इसी के साथ समाचार दर्शन का ये अंक समाप्त हुआ। प्रस्तुति अश्विनी कुमार शर्मा, वाचिका अमन सैनी, प्रस्तुति सहायक राजेश कुमार।